नमस्कार दोस्तों, एक लंबे समय के बाद YouTube के माध्यम से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। कुछ इधर बच्चों से चर्चा होती रही तो कहीं न कहीं बहुत से मिलने वाले बच्चे हैं जो 2027 में यूपीएससी में अटेम्प्ट देना चाहते हैं और उनकी समस्या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर थी। उस पर मेरी ज़्यादा बात हुई। हालांकि जीएस पर बच्चों की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और कैसे धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट कवर करना है, सारी चीज़ें उस पर मैंने प्रीवियस वीडियो भी 2-3 डाले हुए हैं, वो भी देखे बच्चों ने। और जो नई समस्या एक बन के आ रही है ऑप्शनल को, और कहीं ना कहीं मैंने बच्चों से पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बारे में थोड़ा कह दिया कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखें, क्योंकि पहले मैंने हिंदी लिटरेचर के लिए सजेस्ट किया था, फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कुछ बच्चों को सजेस्ट किया। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या चीज़ें ऐसी हैं कि उस सब्जेक्ट से आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है, तो आज की जो चर्चा है उसी को लेकर के है। देखिए, जब मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि पढ़ने के लिए कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है। आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, कोई बीटेक करता है, कोई कुछ करता है, वो उसके अलग अलग सब्जेक्ट उसके अपने हो सकते हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी की फील्ड में आते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से ज़्यादा मायने रखता है कि आपको यूपीएससी में नंबर गेन करने हैं, पर नंबर लेने हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, अंक कहाँ से आएंगे, नंबर कहाँ से आपके ज़्यादा नंबर आपको किस सब्जेक्ट से मिलेंगे। तो मेन आपका मोटिव वही होना चाहिए। अच्छा, यूपीएससी का जो जीएस का एक सामान्य अध्ययन का सिलेबस होता है, मुख्य परीक्षा जो आपकी यूपीएससी की पूरी बेस होती है, जिससे आपका आगे यूपीएससी होगा या नहीं होगा डिसीजन होता है मेंस के एग्ज़ाम से। ये मेन उसका एग्ज़ाम वही है। अब वो बात आती है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हम क्यों ना वो लेकर के चलें जो हम मेंस एग्जाम के सिलेबस में जो सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं वही हमें ऑप्शनल में भी पढ़ने को पड़े, तो हमारा कहीं ना उनका रिवीजन भी होता रहेगा, चीज़ें रिलेट भी अच्छे से हो पाएंगी और थोड़ा मन लगा रहेगा पढ़ने में। तो ये उसमें सबसे मेन मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि हम ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट पकड़ें कि जो हमारा जीएस के सिलेबस से मैच खाता हो। जब जीएस के सिलेबस से आपका वो मैच खाता होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको चीज़ें अलग अलग दिशाओं में नहीं पढ़नी होगी। हिंदी लिटरेचर बहुत अच्छा ऑप्शनल है और बहुत बच्चों ने उसमें क्वालिफाई भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने मतलब ये कहा कि सर हम हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं, यूपीएससी से रिलेट करके नहीं है चीज़। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी यही यूपीएससी के सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इस मोटिव को अगर इसको चीज़ को अगर आप लेकर चलेंगे तब लगता है कि हाँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल। और दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बीच सेलेक्ट करने के पीछे यह है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल का सिलेबस देखेंगे पूरा और जीएस का सिलेबस देखेंगे तो लगभग 50% चीज़ें उसमें मैच करती हुई आपको मिलेंगी। जीएस फर्स्ट का जब आप 4 पेपर होते हैं जीएस के मेंस में, और जीएस फर्स्ट का देखेंगे तो चाहे वो मॉडर्न इंडिया हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे जीएस सेकंड का पॉलिटी और आईआर हो, वो तो पूरा ही उसमें आ जाता है। जीएस थर्ड में इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शंस हो, और जीएस फोर्थ चाहे थिंकर्स पढ़ने हो या इथिक्स की बात करनी हो, गवर्नेंस की बात करनी हो, ये कहीं ना कहीं जीएस के चारों जो पेपर हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने सजेस्ट किया कि पॉलिटिकल साइंस आप ऑप्शनल आपके लिए बेटर साबित होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें कुछ नया पढ़ना पड़ रहा है और अलग से सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं। और क्योंकि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप उस पर भी बहुत ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत ज़्यादा पैसे और ये सारी चीज़ें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर से प्रिंटेड नोट्स मंगा लीजिए। पहली चीज़ तो जब आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो उसको बेसिक स्ट्रेटजी उसकी ये होनी चाहिए, पहले तो 6 से लेकर 12 तक की उसकी एनसीईआरटी आपके पास होनी ही चाहिए। 6 to 12 तो सब्जेक्ट की एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आप किसी भी कोचिंग सेंटर के प्रिंटेड नोट्स उस ऑप्शनल सब्जेक्ट के मंगा लीजिए। आप इधर एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपका बेस हो जाएगा, उधर जब आप आगे उसके नोट्स पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नोट्स पढ़ते टाइम जो भी टॉपिक, जो भी चीज़ें आपके नहीं समझ में आ रही हैं, अब यूट्यूब पे डाल लीजिए, गूगल पे डाल लीजिए, स्वयं मैं आपके पास हूँ, आप हमसे संपर्क करिए, मैं उसको आपको समझा दूंगा। जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे भी हो सकेगा मैं आपको समझा दूंगा। तो उसमें आपकी चीज़ें, उसमें बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। अभी आप क्लास खरीदने जाओ तो 25,000, 30,000, 40,000 रुपये का ऑप्शनल अच्छी कोचिंग सेंटर्स में वो अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं आप ये सब्जेक्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप पहली चीज़ तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के उसका सिलेबस निकालिए, उसमें टॉपिक्स देखिए कौन कौन से, फिर आप जीएस का जो सिलेबस तो आपने निकाला होगा उसमें आप टॉपिक मैच करिए। कहीं ना कहीं पाएंगे आप 50% चीज़ें आपको वहीं देखने को मिलती हैं। जिस बच्चे ने जीएस पूरा अच्छे से कवर किया होगा, अगर वो पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल का पेपर ऐसे भी उठा ले जाके, तब भी वो उसमें आराम से 50%, 40% चीज़ें आसानी से कर ले जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें बहुत कुछ सेम है दोनों में, ऐसे आप मान के चलिए। तो मेरा मानना यही है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आप रखिए,
और अच्छे से बेहतर तैयारी करिए। और अदर कोई क्वेश्चन कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। मैं आज डिस्क्रिप्शन में अपना फिर नंबर भी डाल दूँगा और लिंक भी डाल दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।